श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत देवी गीता के प्रसंग में भगवती का हिमालय से माया तथा अपने स्वरूप का वर्णन बड़ा ही व्यास जी ने सुंदर अपने वाणी में लिखा है। देवी वाच शृण्वन्तु निर्जराः सर्वे व्याहरन्तया वचो मम यस्य श्रवणमात्रेण मदरूपत्वं प्रपद्यते अहमेवास पूर्वं तु नान्याति किंचन नगाधिप तदात्मरूपं चित्तसंवित्तपर ब्रह्मैकनामकम्। देवी बोली, आदिशक्ति माता जगदम्बा कहती हैं हिमालय से कि हे राजन, सभी देवता मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचनों को सुने, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हे पर्वतराज, पूर्व काल में केवल मैं ही थी और कुछ भी नहीं था। माता जगदम्बा कहती हैं कि हे हिमालय सुनिए, पूर्व काल में मैं ही थी, इस चराचर में दूसरा कोई नहीं था। उस समय मेरा जो रूप था वह चित्त संवित्त था, चित्त संवित्त ज्ञान स्वरूप था और परब्रह्म नाम वाला था। उसके संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता है। माता जगदम्बा कहती हैं कि हे पर्वतराज हिमालय, उस समय मेरा जो स्वरूप था वह ज्ञान से युक्त था। उसके संबंध में वर्तमान समय में किसी भी प्रकार का परंतु कोई तर्क नहीं किया जा सकता है। यदमित्थम रूप से उसका निर्देश नहीं किया जा सकता है। इस इद इत्थम, यह इस प्रकार से था, ऐसा नहीं किसी भी प्रकार से वाणी के द्वारा उस रूप के संबंध में बतलाया नहीं जा सकता है। अर्थात वह तर्क से परे, उस स्वरूप की तर्क युक्त किसी भी प्रकार से उस पर तर्क वितर्क कुतर्क नहीं किया जा सकता है। उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, वह विकार रहित है। माता जगदम्बा कहती हिमालय से, हे हिमालय, मेरा वह स्वरूप ऐसा था जिसकी ना तो कोई उपमा दी जा सकती है और ना ही किसी प्रकार का कोई उसमें विकार था। अर्थात विकार रहित, निष्कलंक, निष्कपट उनका वह दिव्य स्वरूप था। आगे माता जगदम्बा कहती हैं, अप्रतर्क्यमणि निर्देश्य अनौपम्यमनामयम् तस्य काचित् स्वतः सिद्धा शक्तिर्मायेत विस्तृता नासती सा नोभयात्मा विरोधता यद विलक्षणा काचिदस्तो भूतास्ति सर्वदा। भगवती की कोई स्वतः सिद्ध शक्ति है जो माया नाम से प्रसिद्ध है। माता जगदम्बा कहती है हिमालय, मैं भगवती की कोई स्वतः सिद्ध शक्ति है जो माया नाम से प्रसिद्ध है। वह शक्ति न सत है न असत है और दोनों में विरोध होने के कारण वह सत असत उभय रूप भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उन दोनों शक्तियों के मध्य में किसी प्रकार का विरोध हो और वह विरोध के कारण सत असत या उभय रूप में हो। सत असत इन दोनों से विलक्षण वह माया कोई अन्य ही वस्तु है। इन दोनों से वह परे अर्थात ऊपर कोई विलक्षण वस्तु ही है। आगे कहती हैं माता जगदम्बा हिमालय से, पावकस्योष्णयत्येव उष्णा शौर्यव दीधतिः चंद्रस्य चंद्रकेयं ममेयं सहजा ध्रुवः। कहती हैं जैसे अग्नि में उसकी उष्णता सदा रहती है, जिस प्रकार से अग्नि के अंदर उष्णता विद्यमान रहती है, गर्माहट विद्यमान रहती है, सूर्य में प्रकाश की किरण रहती है और चंद्रमा में उसकी चंद्रिका विद्यमान रहती है, उसी प्रकार से यह माया निश्चित रूप से सदा मेरी सहचरी बनकर रहती है। जिस प्रकार से माता जगदम्बा कहती हैं कि हे हिमालय, जिस प्रकार से अग्नि में कभी उष्णता नहीं खत्म हो सकती है, जिस प्रकार से सूर्य की रश्मि कभी उसको छोड़ नहीं सकती है, जिस प्रकार से चंद्रमा की चंद्रकलाएँ उसे कभी चंद्रमा को से अलग नहीं रह सकती हैं, उससे विलग नहीं हो सकती हैं, ठीक उसी प्रकार से यह माया मुझसे किसी भी प्रकार से अलग नहीं हो सकती। अर्थात
ये माया मेरा ही स्वरूप समझिए या मेरी सहचारणी समझिए। जय माता दी मित्रों।